दोस्तों, मैं हूं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर ए के अब्दुल मोमेन ने आज अमित शाह को ब्लास्ट किया, ज़बरदस्त फायरिंग दी। और अमित शाह बहुत लंबे टाइम से, जब से इलेक्शन चल रहे थे, तो एक तरह से बांग्लादेश की बहुत बदनामी कर रहे थे, बांग्लादेश के बारे में बहुत बुरा भला बोल रहे थे। वहाँ से घुसपैठिए आते हैं, वहाँ से ये होता है, वहाँ से वो होता है। तो उसके ऊपर अब्दुल मोमेन साहब का कहना है कि अमित शाह को जाके पहले नॉलेज गेन करनी चाहिए कि बांग्लादेश है क्या। अमित शाह को, जो इंडिया का होम मिनिस्टर है, डजंट हैव द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट द बांग्लादेश, टुडेज बांग्लादेश। दूसरी बात, बांग्लादेश में कोई भूख से नहीं मरता, हिंदुस्तान में भूख से मरते होंगे, ना ही बांग्लादेश में कोई मूंगा है, यानी कि ए हंगर सिचुएशन इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री। दूसरी बात, आज अब्दुल मोमेन ने कहा कि इंडिया में 50% इंडियन के पास अच्छी टॉयलेट नहीं है, बांग्लादेश में 90% के पास अच्छी टॉयलेट है। ये तो मैं भी एग्री करूंगा। उनके सोशल इंडेक्सेस, उनकी पर कैपिटा इनकम, उनका इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, उनकी विमेन एम्पावरमेंट बांग्लादेश की इंडिया से फार फार बेटर है, वो कहीं आगे हैं। पर कैपिटा इनकम में भी इंडिया से वो इस साल आगे हो गए हैं। लेकिन लगता है कि वो क्या कहते हैं ना कि हमारे गुजराती बाबू वो एक पुराने 20-30-40 साल पुराने की एक ख्वाबों के अंदर घूम रहे हैं, जहां उनको लगता है कि बांग्लादेश से अभी भी लोग इंडिया में नौकरी करने आते हैं। हकीकत यह है कि इंडियन सब बॉर्डर पार करके बांग्लादेश में नौकरी करने जाते हैं। आनंद बाजार पत्रिका को वो एक इंटरव्यू में कहा कि बांग्लादेश में लोग हंगरी हैं, भूखे हैं, इसलिए वो हिंदुस्तान में नौकरी के लिए आते हैं। इन्हें कमाल हो गया। उन्हें ये नहीं पता कि अमित शाह को कि 10-15 साल में बांग्लादेश ने क्या मिरेकल किया है। अमित शाह ने कहा कि वहाँ पे 2 रीज़न हैं कि बांग्लादेश में डेवलपमेंट जो है वो नीचे के लेवल पे नहीं पहुँचा, इसलिए वो हमारे यहाँ नौकरी करने के लिए आ जाते हैं। ज़रा अमित शाह से पूछो, ज़रा हिंदुस्तान के अंदर ग्रास रूट लेवल पे कुछ पहुँचा है? यहाँ पे तो उनके मित्र अडानी अंबानी का ही पैसा बढ़ता है, बाकी सब तो गरीब हो जाते हैं। ये प्रश्न का जवाब देंगे वो कि जब 99% लोग पिछले 2 सालों के अंदर गरीब हुए हैं, तो वहाँ पे सिर्फ ये 100-150 जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी दौलत बढ़ी है, और अडानी की दौलत तो पता नहीं 400% या 300% बढ़ गई है। किसकी कृपा से बढ़ी है, ये इसका जवाब नहीं है। तो कौन से ग्रास रूट लेवल की बात करते हैं? हिंदुस्तान में तो 82 करोड़ लोगों को 2 वक्त का खाना नसीब नहीं है, भूखे सोते हैं। अगर उनको 3 रुपये 2 रुपये किलो में अनाज ना मिले तो उनको तो हालत ख़राब है। जितना इंडिया के अंदर मॉल न्यूट्रिशन है बच्चों के अंदर और बड़ों में भी, महिलाओं में, इतना दुनिया के किसी देश में नहीं है, बांग्लादेश में भी नहीं है। बांग्लादेश के जो सोशल पैरामीटर्स हैं, जो इंडेक्सेस हैं, इंडिया से फार बेटर हैं। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का हो या लॉन्गेविटी का हो, पर कैपिटा इनकम का हो या बाकी सोशल इंडेक्सेस का हो, बांग्लादेश इज़ फार फार अबव इंडिया। तो ऐसा लगता है कि भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह को ना तो कोई नॉलेज है बांग्लादेश की, और कम से कम उन्हें एक बार बांग्लादेश के बारे में बैठ के कुछ नॉलेज रिफ़्रेश कर लेनी चाहिए। क्योंकि जब इस किस्म के वक्तव्य आते हैं और एक दूसरे कंट्री का, ख़ास तौर से फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल मोमेन जब अमित शाह को ब्लास्ट करता है, तो ये अमित शाह को ब्लास्ट ही कर रहा है, वो भारत की इंसल्ट कर रहा है, भारत को ब्लास्ट कर रहा है, और ये कह रहा है कि जाओ पहले सीखो कि बांग्लादेश कहाँ पे है। आज दुनिया का मिरेकल इंडिया नहीं है, बांग्लादेश है। ये सही बात है। इसलिए इंडिया वालों को सोच समझ के बोलना चाहिए। और मुझे उम्मीद थी कि अमित शाह या बाकी बीजेपी के लीडर ढंग से बात करेंगे, लेकिन वो लगातार बांग्लादेश की इंसल्ट करते आए हैं इलेक्शनरिंग के अंदर ख़ास तौर से, और अदरवाइज़ वैसे भी। ये बदतमीज़ी भी है बीजेपी की और बेहूदगी भी है बीजेपी की। धन्यवाद।